ट्रेविस, जिस पर कत्ल का इल्जाम है, वो खुद न्यूज चैनल पर गया। इंटरव्यू देते हुए इससे पूछा, क्या तुमने कीनिया को किडनैप करा है? क्या तुमने जिनसी ज्यादती की है? क्या तुमने कीनिया का कत्ल करा है? उसने सबके जवाब में ना कहा। कातिल कत्ल के बाद पूरे घर को ब्लीच से साफ कर देता था ताकि कोई सबूत ना रह जाए, मगर इसका अगला शिकार मौत को चकमा देकर वापस आ गया। 1 अप्रैल 2011, 19 साल की कीनिया वीकेंड को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई, लेकिन फिर गायब हो गई। ट्रेविस ने कीनिया की छोटी बहन किम को कॉल करके पूछा, क्या तुम्हें पता है कीनिया कहाँ है? वो कल से वापस नहीं आई। किम ने फौरन अपने डैड टोनी को कॉल करके बताया। टोनी ने फौरन कीनिया के दोस्तों को कॉल की, लेकिन किसी को भी कीनिया का कोई पता नहीं था। कीनिया का मोबाइल, पर्स और सब कुछ बाहर से मिला। टोनी ने फौरन पुलिस को कॉल की, लेकिन कोलोराडो स्टेट के कानून के मुताबिक 72 घंटे से पहले पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। टोनी ये सुनकर खुद ही अपनी बेटी कीनिया की तलाश में निकल गया। टोनी ने कीनिया के मैसेजेस चेक किए। टोनी सबको कॉल करके पूछता रहा, मगर ट्रेविस ने इसकी कॉल नहीं उठाई। कीनिया को गायब हुए 48 घंटे हो चुके थे। ट्रेविस ने टोनी को खुद कॉल की और बताया, कीनिया ने इससे लिफ्ट मांगी थी। मैंने इसको गैस स्टेशन पर छोड़ दिया, वहां वो एक लड़के से मिली और मैं चला गया। टोनी को ट्रेविस पर पूरा शक था कि ये झूठ बोल रहा है। टोनी ने ट्रेविस से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ट्रेविस गैस स्टेशन पर आ गया, जहां उसने कीनिया को छोड़ा था। टोनी की वाइफ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने पुलिस को कॉल करके बताया और पुलिस भी पहुंच गई। अभी तक 72 घंटे नहीं हुए थे तो पुलिस ने तहकीकात शुरू नहीं की थी, मगर टोनी के कहने पर पुलिस ने ट्रेविस की वैन को चेक करा। वैन में कोई सबूत नहीं मिला, मगर वैन में बहुत तेज ब्लीच की स्मेल आ रही थी, जिसने पुलिस को शक में डाल दिया था। कीनिया को गायब हुए अब 72 घंटे हो चुके थे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। कीनिया की मिसिंग रिपोर्ट अब न्यूज चैनल पर भी आ गई थी। डिटेक्टिव गुरुले, जो इस केस को देख रहे थे, इनके पास एक कॉल आई। वो कॉल ट्रेविस के बॉस की थी और उसने बताया कि ट्रेविस ने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दी हैं और फ्रीजर में एक कूलर रखा है। जब डिटेक्टिव गुरुले वहां गए तो वहां वो कूलर नहीं था और न ही कोई सबूत, मगर सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। डिटेक्टिव को ट्रेविस पर शक हो गया था। डिटेक्टिव ने ट्रेविस से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला कि इसको अरेस्ट किया जा सके। ट्रेविस को अब पुलिस का शक खत्म करना था। ट्रेविस न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने गया और कहा कि मैं बेकसूर हूं। जब इंटरव्यू में ट्रेविस से पूछा गया कि क्या तुमने कीनिया का कत्ल किया है, तो ट्रेविस ने इनकार कर दिया, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। वो अपना सर हाँ की तरह हिलाते हुए नहीं कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस को बहुत अफसोस भी था और ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस बेकसूर है। पुलिस ने ट्रेविस को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन वो इतने में कोलोराडो को छोड़कर मैक्सिको जा रहा था और इस वक्त ऑस्टन में था। डिटेक्टिव भी फौरन फ्लाइट लेकर ऑस्टन पहुंच गया और अब इसके पास सर्च वारंट भी था। डिटेक्टिव गोरूल ट्रेविस को वापस कोलोराडो ले आए, लेकिन अभी भी ट्रेविस के खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि इसको गिरफ्तार किया जा सके। ट्रेविस एक बार फिर कोलोराडो छोड़कर अपने शहर डेनवर चला गया। 1 महीने बाद डेनवर में एक फायरवर्क शो हुआ। लिडिया टिलमन भी वो शो देखने गई थी। वापसी में एक अजनबी ने घर तक इसका पीछा किया और घर में घुस गया। उसने लिडिया का रेप किया और उसे मारकर घर में आग लगाकर चला गया। लेकिन लिडिया मरी नहीं थी। वो आग देखकर जख्मी हालत में उठी और अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से जंप लगा दी, जिसमें इसको काफी चोट लगी और इसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। इस हादसे के बाद लिडिया बोल नहीं सकती थी। लिडिया के पड़ोसी ने जब घर में आग देखी तो उसने फौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी। लिडिया की छोटी बहन ईस्टर टिलमैन जब लिडिया से मिलने अस्पताल आई तो लिडिया का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था और वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। ये केस जैकलिन शैकली देख रही थी।
लीडिया अस्पताल में कोमा में थी और वो बता नहीं सकती थी कि इसके साथ क्या हुआ था। डिटेक्टिव जैकलिन को कीनिया का केस याद आया और उसने डिटेक्टिव गुरुले को कॉल की और बताया कि एक लड़की का रेप हुआ है और घर से ब्लीच की स्मेल आ रही है। डिटेक्टिव गुरुले को पता था कि यह काम ट्रेविस का है, लेकिन इस बार भी इसने ब्लीच से सब सबूत मिटा दिए थे। डिटेक्टिव शेकली ने फोरेंसिक टीम को अस्पताल भेजा। टीम को लीडिया के नाखूनों से एक अननोन डीएनए मिला, जो कि कातिल का हो सकता था। डीएनए की रिपोर्ट आने में एक हफ्ता भी लग सकता था, लेकिन ट्रेविस को इस तरह छोड़ने का मतलब था कि एक और कत्ल। पुलिस अब ट्रेविस का पीछा कर रही थी। ट्रेविस आधी रात को रोड पर एक लड़की के पास गया और बात करने लगा। पुलिस को लगा कि अब इस लड़की को खतरा है, तो पुलिस गई और ट्रेविस से इसका नाम पूछा। ट्रेविस ने अपना नाम गलत बताया। गलत शनाख्त बताने पर पुलिस ने ट्रेविस को गिरफ्तार तो कर लिया था, मगर फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। कुछ दिन बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आई और वो डीएनए ट्रेविस का ही था। पुलिस ने ट्रेविस को लीडिया के केस में गिरफ्तार कर लिया, मगर अभी तक कीनिया का कुछ पता नहीं चला था। डिटेक्टिव गुरुले ने ट्रेविस से कीनिया का पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सबको पता थी कि कीनिया को भी ट्रेविस ने ही मारा। ट्रेविस ने कहा, मैं सब बता दूंगा, मगर मुझ पर मर्डर केस नहीं बल्कि रेप केस करना, और मुझे मौत की सजा नहीं देना। डिटेक्टिव गुरुले ने इसकी शर्त मान ली। ट्रेविस ने बताया कि इसने कीनिया को लिफ्ट दी और इसे नींद की गोलियां देकर रेप किया और उसको अपनी वैन में ही मार दिया। टोनी और उसके फैमिली के लिए यह बहुत मुश्किल टाइम था। लीडिया अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी और कोर्ट में अपना बयान देना था, मगर लीडिया का चेहरा बहुत जख्मी था और वो बोल नहीं सकती थी। लीडिया ने अपना बयान एक कागज पर लिख कर दिया, जो उसके डैड ने कोर्ट में पढ़कर सुनाया। इस खत में लिखा था, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुमने मुझे कोई तकलीफ या नुकसान पहुंचाया है तो तुम गलत सोच रहे हो। तुमने जो भी मेरे साथ किया, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है। कीनिया के कत्ल के केस में जज ने ट्रेविस को सजा मौत सुना दी। टोनी ने कीनिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसमें मिसिंग लड़कियों की फैमिली की हेल्प करता था। लीडिया पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हो गई है, जहां वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की क्लासें देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।